नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि मरने के बाद हम 84 लाख योनियों में भटकेंगे और न जाने हमारे को कितने जन्मों के बाद जो है दोबारा से इंसान का जन्म मिलेगा। क्या ये सच है या झूठ? इसके बारे में बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा है और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, सभी लोग ये एक्सपेक्ट तो करते हैं। ये प्रश्न एक बार किसी ने एक संत से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा नहीं हो। ब्रह्म कुमारी वाले इस चीज के बारे में इसको पूरी तरह से नकार देते हैं। वो कहते हैं कि 84 लाख योनियां होती ही नहीं। मैं कहता हूँ 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख योनियां होती हैं, इसके लिए क्या किसी को हमें प्रमाण की जरूरत है? क्या हम इतने बड़े इडियट हैं? क्या हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि हमें 84 लाख योनियां होती हैं या नहीं, इसके लिए किसी स्पिरिचुअल एनलाइटेंड मास्टर की ऑथेंटिकेशन की जरूरत है कि वो हमें बताएगा तो हम मानेंगे कि 84 लाख योनियां होती हैं? ये जो हमें संसार में सब दिखाई दे रहे हैं, जीव जंतु, कीट पतंगे, मच्छर, कोकरेच, सांप, बिच्छू, मछलियां, हाथी, घोड़े, शेर, चीते, ये सब क्या है? आप पूरा सर्च करके देखें गूगल पे कि टोटल कितनी स्पीशीज है। 84 लाख योनियां उस जमाने में कही जाती थी, उसके बाद आज तक तो पता नहीं कितनी और हो गई, कितनी लाखों और योनियां पैदा हो गई। ये पेड़ पौधे जो हैं कितने सारे लाखों प्रकार के हैं। ये सब क्या है? हम बचपन में सिखाते हैं कि पेड़ों के अंदर भी प्राण होते हैं, पेड़ों के अंदर आत्माएं होती हैं। ऐसे कितने सारे पेड़ पौधे होते हैं जो मांसाहार करते हैं, जो मांस खाते हैं, जिंदे जानवरों को खाते हैं, उसी से उन पेड़ों का जीवन होता है। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं। जंगलों में आप जाओगे तो इस तरह के आपको पौधे दिखाई देंगे। तो हम कैसे ना माने कि 84 लाख योनियां नहीं होती और इसमें दुख नहीं भोगे जाते? अब चाइना में जाकर के देखो कभी कि किस प्रकार वो जिंदे जीवों को तल करके भून करके खा जाते हैं। बंदर तक को खा जाते हैं, कुत्ते तक को खा जाते हैं वो लोग। आप सोचो, वो लोग इतने जालिम हैं, वो ये भी नहीं सोचते कि चलो हम एक जानवर का मांस खा रहे हैं, कम से कम पहले उसको हम मार दें और मार करके फिर उसको खा लें। उनको ये स्वाद आता है, उनको ये आनंद आता है। उन्होंने अपने मन का एक आनंद बनाया हुआ है, जिसे कहते हैं ना, एक नरक में आपका जन्म हो जाएगा, नरक में राक्षस आपको जिंदा भून के खाएंगे। तो वो क्या है? ये नरक, चाइना ही तो नरक है। ये जो देश हैं जहां पर इस प्रकार के कीड़े मकोड़ों को, जो ये मधुमक्खियां होती हैं या ना जाने कितने प्रकार के झींगे होते हैं, मछलियां होती हैं, इनको जिंदा सांपों को तल तल के खा रहे हैं, कढ़ाई के अंदर भून के उनको खा रहे हैं तवे के ऊपर। बंदर को, एक जीते जागते बंदर को उठा के सीधा एक व्यक्ति ने, मैंने वीडियो देखा, उन्हें तंदूर के अंदर डाल दिया और उसको जिंदा भून दिया। वो उसको मरने का भी उसको आनंद लेना है। थाली के अंदर केकड़ा, ऑक्टोपस थाली के अंदर, उसके ऊपर वो जलते हुए अंगारों के ऊपर उसको वेटर ने जो है उसके ऊपर रख के दे दिया और वो वहां से उसको जिंदे को तड़प रहा है वो बेचारा, और उसको काट काट कर खा रहे हैं। सोचो आप कितनी आत्मा दुखेगी जब आप किसी ऐसे जीव को इतनी त्रासदी दोगे। और चाइना के लोग, क्या आप सोचते हैं कि बुद्धिहीन हैं वो लोग? क्या उनके अंदर दिमाग नहीं है? दुनिया के सबसे तेज दिमाग लोग जो हैं वो चाइना में रहते हैं। पर आप सोचो कि जीवों के प्रति संवेदनशीलता कितनी कम हो चुकी है। आप मांसाहार करते हो, ठीक है, आप नॉन वेजिटेरियन हो, बट आपको फिर भी एक तरस आना चाहिए आपके अंदर। सोचो आपके अंदर कितनी वैश्यता पैदा होती जा रही है। आप इंसान कहते हो अपने आप को। एक जानवर को आप अपने हाथों से उसका गला काट डालते हो और उसके बाद चलो आप उसको मार के खा रहे हो। वो जिंदा उसको तड़पा तड़पा कर चाइना के लोग उसको खाते हैं, सोचो। और फिर ऐसी डिशेस बहुत महंगी होती हैं, ऐसी डिशेस बहुत महंगी होती है चाइना जैसे देश के अंदर, कि आपको, मतलब आपकी आंखों के सामने जो उनके जो वाटर टैंक्स होते हैं उसके अंदर एक ऑक्टोपस तैर रहा है और वहां से पूरी आपकी प्लेट के अंदर ही तंदूर लगा हुआ है। पूरी जो आपको जो ट्रे इतनी बड़ी सर्व की जाएगी उसी के अंदर ही तंदूर लगा हुआ है और उसके अंदर वो ऑक्टोपस उठा के बस रख देंगे। आप भूनते रहो, खुद ही आपको भूनना है और खुद ही आपको खाना है। सोचो आप कितनी निर्दयता जीवों के साथ हम करते हैं। तो क्या ये 84 लाख योनियां भुगतना नहीं है? तो ये कभी अपने मन से निकाल दो। ब्रह्म कुमारी जैसी इतनी बड़ी संस्था जब आपको कहती है कि हाँ भाई 84 लाख योनियां नहीं होती, तो सोचो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। ये सब योनियां होती है, ये वही आत्माएं हैं, ये सब जीवन आप भुगत के आए हो। और अगर आप पशुओं वाले कार्य करोगे, पशुओं वाले कृत्य करोगे, आप अपनी चेतना को उस डायमेंशन में नहीं लेकर के जाओगे, तो निस्संदेह आपको ये जन्म मिलेंगे। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर हमारे से करते हो, आप देखना चाहते हो कि आपके जीवन में क्या क्या हुआ है, तो आप अपनी पास्ट लाइफ को देख सकते हो। वैसे सभी संतों ने मना किया है कि अपनी पास्ट लाइफ में नहीं जाना चाहिए,
और बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली चीज़ होती है। वो साधना करके हम अपने जीवन को और दुविधा में डालते हैं, अपने माइंड से हम और ज़्यादा परेशानी वाले कार्य करते हैं। तो हमें ऐसी साधना वैसे नहीं करनी चाहिए। बट फिर भी कई लोग होते हैं जिद्दी होते हैं कि हमें तो अपनी पास्ट लाइफ देखनी है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले जो लोग होते हैं वो क्या कराते हैं, आपको अपनी पास्ट लाइफ आप लोग देख सकते हो, निस्संदेह क्लियरली आप देख सकते हो। आपको आपका इस जन्म का स्वभाव भी आपको बता देगा कि पिछले जन्म में आप जो है आप किस प्रकार के जीव रहे होंगे, उस प्रकार की आपकी प्रवृत्ति होगी इस जन्म के अंदर भी। और धीरे धीरे समय लगता है इंसान को भी अच्छा इंसान बनने में। जानवर से आप इंसान बनते हो। आजकल तो जानवर भी ऐसे देखे जा रहे हैं जो एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, एक दूसरे को बचा रहे हैं। कितने वीडियो आते हैं बाहर के देशों से, वो लोग उनकी गतिविधियां देखते हैं। कितने सारे वीडियो हम देखते हैं डिस्कवरी चैनल पे। एक चीता है, वो एक छोटे से हिरन को पकड़ के बैठा है, उसके बच्चे को, वो भूखा है, वो उसको पकड़ के खड़ा है बहुत देर तक, और वो ये सोच रहा है कि कोई बड़ा हिरन मिल जाए तो मैं बच्चे को छोड़ दूं। उसके अंदर तक एक संवेदनशीलता है, और ये जो संवेदनशीलता है वही उसको इंसान बनने के लिए उसकी चेतना को और ऊपर उठा करके उसको इंसान का जन्म देती है। महात्मा बुद्ध की एक कथा सुनाता हूं मैं आपको। बुद्ध चरित्र में ये कथा आती है कि बुद्ध एक बार एक जन्म में हाथी थे। तो उन्होंने बताया कि मैं इंसान के जन्म में कैसे आया। वो हाथी थे और एक पेड़ के पास खड़े थे। तो वहां पर जंगल में आग लगी हुई थी और वहां एक चूहा आकर के बैठ गया। तो बुद्ध ने अपना पांव जो है ऊपर उठा रखा था, और जो है उन्होंने ये सोचा कि ये जो चूहा है मेरे पांव के नीचे दब करके ना मर ना जाए। तो वो जो है बहुत देर तक अपने पैर को जो है ऊपर उठाकर हवा में खड़े रहे, और जंगल की आग का सेक बढ़ता चला गया। पर उन्होंने उस चूहे को बचाने के लिए जो है वो अपना पांव भी जमीन पर नहीं रखा, और वो खुद जल करके उन्होंने शरीर त्याग दिया। और उस कर्म के वजह से जो है उनको इंसान का जन्म मिला। ये बुद्ध चरित्र में आती है, धम्मपद के अंदर ये कथा है। अगर आप धम्मपद पढ़ोगे, धम्मपद एक बहुत अच्छा ग्रंथ है बुद्ध का, ये सभी को पढ़ना चाहिए। नेट के ऊपर इसकी ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है, आप वो भी सुने। आप जब जीवन जीने की अगर आपको कला चाहिए ना, तो आपको ऐसे संतों को सुनना पड़ेगा, उनका जो जीवन चरित्र रहा वो कैसा रहा। तो आपके भीतर तब इन चीजों के प्रति जो है संवेदनशीलता आएगी, उससे पहले नहीं आने वाली। ये चीज अपने मन से निकाल दीजिए कि 84 लाख योनियां जो है वो नहीं होती, बिल्कुल होती हैं। और यही है, हमारे वेद कहते हैं कि 28 लाख जो योनियां हैं वो धरती के नीचे रहती है। धरती के नीचे यानी कि जल में या धरती के नीचे, और 28 लाख है जो धरती के ऊपर रहती हैं, और 28 लाख है जो आकाश में उड़ती हैं। हमारे वेदों ने तो पहले ही लाखों साल पहले ये सारी चीजें बता के रखी हुई हैं, और हम इस बातों को समझते नहीं हैं। और आपकी हर रोज का जो कृत्य है, हर रोज के जो कर्म हैं, वो निर्धारित करते हैं कि आपको अगला जन्म जो है वो किस प्रकार का मिलेगा। हमारे गुरु गोरखनाथ परंपरा में कहा जाता है कि जो गौ माता होती है वो 84 लाख योनि का अंतिम चक्र का अंतिम जीवन होता है। उसके बाद आपको इंसान का जन्म मिलता है। जो गौ माता होती है वो अगले जन्म में इंसान बनती है। तो ये सिद्धों की बताई हुई बात है। महात्मा बुद्ध जैसे जो संत होते हैं वो इस प्रकार के झूठ नहीं बोल सकते, जिन्होंने इस भीतर जाकर के उस पूरे रहस्य को खोल लिया, उस पूरे रहस्य को जिन्होंने जान लिया, और वो जब कोई स्टेटमेंट देते हैं तो हमें उनको मानना पड़ेगा। आज हम जब कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं अपने बच्चे के लिए, जब हम सोचते हैं कि कहाँ इसको एडमिशन दिलवाया जाए, तो हम इसको बारे में पूरा रिसर्च करते हैं कि विच यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट, उसके अंदर अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाते हैं। तो जब हम अध्यात्म के बारे में जब कोई सर्च करते हैं, जब किसी गुरु को हम पढ़ना शुरू करते हैं, उनको चरित्र को सुनना शुरू करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बेस्ट था पिछले लाखों सालों से, किसको फॉलो कर रही है दुनिया, किसने इतना रिसर्च किया, और उसके अगर मार्गदर्शन पर अगर हम चल करके कोई कार्य करते हैं तो हमारे को निस्संदेह सफलता मिलती है। परंतु गुरुओं को जो हम साथ में लेकर के चलते हैं, गुरुओं से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें उस सारी साधना का रहस्य पता चलता है। उसके भीतर छुपा हुआ एक एक जो पॉइंट होता है, एक एक बारीकी जब हमारी समझ में आ जाती है, तब हमारे को जिंदगी का असली सार समझ आता है। तो ये सारे संसार में चलता चला जा रहा है, दुनिया चल रही है, हम कमाते भी हैं, गवाते भी हैं, जीवन में बहुत सुख पाते हैं, बहुत दुख पाते हैं, सब चलता चला जाना है। लाखों सालों से चला आ रहा है और चला ही चला जाए। पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, ये तो सब चला ही जा रहा है। विराट रूप दर्शन में भगवान ने गीता में क्या दिखाया, इधर से लाखों जीव पैदा हो रहे हैं, इधर से लाखों जीव जा रहे हैं काल के मुख में। भगवान खुद ही पैदा कर रहे हैं और खुद ही उनको ग्रसित कर रहे हैं। कितना प्यारा दृश्य जो है भगवान ने विराट रूप के दर्शन में दिखाया था अर्जुन को। वो क्या है, विराट रूप जो है वो यही ब्रह्मांड है। आप देखो कैसे लाखों जीव पैदा हो रहे हैं और कैसे रोज मरे चले जा रहे हैं, और ये एक सर्कल है, ये गोल 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 घूमता चला जा रहा है। इसको सारे को हमें समझना है, और इसके भीतर
जो एक ब्रह्म शक्ति है, जो पूरा प्राण ऊर्जा है इस पूरे दुनिया की, वो कौन है, वही एक्चुअल में आप। पर ये थ्योरिकल जो है, थ्योरिकल रहेगा। जब तक इसका पूर्ण अनुभव नहीं होगा तब तक ये बात सिर्फ एक माइथोलॉजी रहेगी। जिस दिन एक इंसान, एक तुच्छ सा इंसान जब इस परम रहस्य को खोल लेता है, जब उसको जान लेता है, तब वो खुल करके अपनी वो बात कहता है कि हाँ वाकई में ही ये सच है। तो दोस्तों ये परम सत्य है, बहुत लोगों ने जाना है और आपको भी इस सत्य को जानना है। और धीरे धीरे जो है अपने जीवन को उस मार्ग पर हमें लेकर के जाना है जहां पर हम अपने जीवन में इतना कुछ प्राप्त कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।